हेलो नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है फिज़िकली वो आपको किस नज़र से देखते हैं और उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है। जो आपके क्रश है, जो आपको लाइक करते हैं या आप जिनको लाइक करते हो, जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, वो आपको फिज़िकली किस नज़र से देखते हैं और उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है और उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये भी हम देखेंगे। फिज़िकली उनको आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है और वो आपको किस नज़र से देखते हैं, उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है और आपके लिए उनके दिल में करंट फीलिंग क्या है। रिसेंटली वो आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ये भी हम देखेंगे। तो आज का रीडिंग का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि फ़िज़िकली वो आपको किस नज़र से देखते हैं और उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है, जिसकी वजह से वो आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़े, उन्होंने आपको लाइक किया, वो आपको लाइक करने लगे। क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो आपको लाइक करने लगे, आपको पसंद करने लगे। सबसे ज़्यादा उनको आप में क्या अट्रैक्टिव लगा जिसकी वजह से वो आपकी तरफ खींचे चले आए। और फर्स्ट टाइम जब उन्होंने आपको देखा तो आपकी कौन सी चीज़ उनको सबसे ज़्यादा उनके दिल को छू गई, ये भी हम देखेंगे। डेथ, द हैंग्ड मैन, फाइव ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड लास्ट द एम्प्रेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वैंड्स। आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्योंकि लाइटिंग आ जाती है बीच में। चलिए और कार्ड्स भी निकाल लेते हैं ताकि ज़्यादा एक्यूरेट मैसेज आए और क्लैरिटी भी मिले। अलग अलग कार्ड से मैसेज लेने से ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग होती है। चलिए देखते हैं वो आपको आप उनको किस नज़र से देखते हैं या वो आपको किस नज़र से देखते हैं। एनवी, इनसिक्योरिटी फील करते हैं। द टेम्पल पाथ, पता नहीं रोज़ ये कार्ड आता है टेम्पल पाथ वाला। हर रोज़ रीडिंग करती हूँ, रोज़ ये कार्ड आता ही है टेम्पल पाथ वाला। एंजाइटी, गॉडेस ऑफ द मून, सिक्स चक्र आर्कएंजल यूरियल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यिन यांग। ओके, चलिए तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके जो पर्सन है वो आपको एक किंग या क्वीन की तरह देखते हैं। वो जब भी आपको देखते हैं तो वो आपको एक जैसे आप किंग हो या आप क्वीन हो, ऐसे वो आपको देखते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है, एक आपका रॉयल लुक उनको लगता है। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा हो सकता है, आप काफ़ी रिच हो सकते हो। तो वो आपको एज अ क्वीन या किंग की तरह वो देखते हैं कि वो आप या तो फिर वो आपको अपनी रानी या वो आपको अपने किंग बनाकर रखना चाहते हैं। उनकी ये डिज़ायर है कि वो आपको अपनी रानी बनाकर रखना चाहते हैं। इतनी खुशियाँ वो आपको देना चाहते हैं और आप उनको जैसे एक महारानी हो, एक किंग हो, ऐसे वो आपको देखते हैं क्योंकि आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो। आपका एक रॉयल स्टाइल है, एक रॉयल लुक उनको लगता है। बहुत ही इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल हो आप, बहुत ही आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो ओवरऑल आपका लुक है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही यूनिक है। और वो आपको अ, ऐसे कभी भी उन्होंने आपको देख लिया तो उनको लगता है कि कहाँ आप और कहाँ वो। वो अपने को आपसे बहुत ही कम समझते हैं कि आपका और उनका कोई मेल ही नहीं है। आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ऐसा वो सोचते हैं। वैसे आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो।
जैसे आप उनको किंग जैसे समझते हो, वैसे वो आपको क्वीन जैसे समझते हैं। आप दोनों ही एक-दूसरे की एनर्जी को मिररिंग करते हो। जैसा आप उनके बारे में सोचते हो, वैसा ही वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको फिज़िकली आप में सबसे ज़्यादा, अगर बात करें कि उनको सबसे ज़्यादा आप में क्या अट्रैक्टिव लगता है, तो उनको, अगर आप मेल हो तो उनको आपकी डेयरिंग बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप मेल हो, या तो आप किसी मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो आपके पार्टनर काफ़ी डेयरिंग है, रिस्क टेकर है। चाहे कोई भी ऑब्स्टेकल्स आए, कोई भी सिचुएशन आए, वो उनसे लड़ने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और वो रिलेशनशिप के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। अगर उन्होंने एक बार कमिटमेंट दे दिया या एक बार आपको प्रॉमिस कर दिया, तो वो अपने कमिटमेंट के लिए, अपने प्रॉमिस को निभाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर चाहे कोई भी मुश्किलें आए, कितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए, वो अपनी बात के बहुत ही अ, मक्कम है, बहुत ही पैशनेट है वो अपने प्यार के लिए और अपने कमिटमेंट के लिए। बहुत ही सॉलिड और एम्बिशियस पर्सन है और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि शायद उनके पास कोई अथॉरिटी हो सकती है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, या उनके पास कोई ऐसी पावर या अथॉरिटी हो सकती है जहाँ पर बहुत सारे लोग उनके अंडर काम करते हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं या बॉस हो सकते हैं। और अगर आप किसी फीमेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। उनकी पर्सनैलिटी, उनका लुक्स बहुत ही लाजवाब है। फेयरली उनकी स्किन हो सकती है, उनके जो कपड़ों का स्टाइल है वो बहुत ही एक रॉयल स्टाइल है। बहुत ही उनको काफ़ी लाइट कलर के कपड़े पहनना काफ़ी पसंद हो सकता है, वाइट कलर फेवरेट हो सकता है उनको। आपके पर्सन को आपका फेस लुक बहुत ही पसंद आता है। आपकी शायद फेयरली स्किन हो सकती है और ब्राउनिश टाइप आपके हेयर हो सकते हैं, मीडियम साइज़ के आपके हेयर हो सकते हैं। तो आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक ओवरऑल पर्सनालिटी हो, आपके अंदर सारे ही गुण हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आती हो या आपको उनको बारे में पता ना हो या आपके ऊपर सूट ना करती हो। आपके ऊपर सारी ही चीज़ें सूट करती है, सभी चीज़ों में आपका नॉलेज रहता है और आपका नेचर ऐसा ही कि अलग-अलग लोगों की, अलग-अलग मेंटालिटी के लोगों को भी आप अपने ढाँचे में ढाल लेते हो। ऐसा आपका बहुत ही काइंड हार्टेड नेचर हो, बहुत ही फ्रेंडली नेचर है आपका। सब लोगों के साथ आपको प्यार से डील करना बहुत ही अच्छे से आता है और आपके पर्सन, उनके साथ आपका सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। ये एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही है। जिनको याद करके, जिनको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है या आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हो। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है और आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। वो आपके पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं। उनको लगता है कि बस आपको देखने के बाद उनको किसी और चीज़ देखने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा वो आपके बारे में फ़ील करते हैं कि अगर आप मिल गए तो पूरी दुनिया मिल गई। वो आपको ही अपनी डेस्टिनी, आपको ही अपना डेस्टाइन पार्टनर और वो आपको ही अपनी दुनिया समझते हैं और आपके बारे में वो, आपको पाकर वो बहुत ही खुश है। एक फुलफिलमेंट एनर्जी उनको आपके साथ मिलती है। वो आपके साथ बहुत ही कंप्लीट फ़ील करते हैं और आपके बिना वो अधूरा-सा फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि लाइफ़ में सब कुछ है, फाइनेंशियली अच्छा रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, सब कुछ होते हुए भी वो, अगर आप उनकी लाइफ़ में नहीं हो, तो वो अपने को अनकंप्लीट फ़ील करते हैं कि वो आपके बिना अधूरे हैं, ऐसा उनको फ़ील होता है। आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा तो आप दोनों की फाइनेंशियल, आप दोनों में बहुत डिफरेंट हो सकता है। एक की फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और एक पर्सन की थोड़ी-सी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी-सी डाउन हो सकती है। तो यहाँ पर एक रीज़न तो आप दोनों में फाइनेंशियल डिफरेंसेस मुझे दिख रहा है और दूसरा रीज़न फैमिली हो सकती है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, आपको कुछ सॉलिड आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों में बहुत सारे लोग हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि आपका ये रिलेशन आगे बढ़े, आप दोनों एक-दूसरे के साथ आओ। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है, शायद आपकी फैमिली हो सकती है। अ, वो लोग आप दोनों का रिलेशन आगे बढ़े, वो ये नहीं चाहते हैं, लेकिन आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके डेस्टाइन पार्टनर है और उनके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है। तो चाहे कोई भी आप दोनों के बीच में आए, कितनी भी थर्ड पार्टी क्यों ना आए, वो धीरे-धीरे अ, हट ही जाएँगे और धीरे-धीरे आपके रास्ते खुल जाएँगे। जो भी बंद दरवाज़े हैं, जो भी फाइनेंशियल इश्यू है, फैमिली इश्यू है, कुछ भी है, धीरे-धीरे अब
डेस्टिनी आपके साथ है, नसीब का पहिया आपकी ओर घूम रहा है, बहुत ही अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड गुड फॉर्चून का इंडिकेशन दे रहा है। तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिविटी आने वाली है। तो जो भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स थे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन स्टक हो गया था, ना ही आप एक दूसरे को छोड़ पाते थे और ना ही आगे बढ़ पाते थे। आप चाहते थे कि ये रिलेशन आपका आगे बढ़े, ग्रो करे, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आते रहते थे, जिसकी वजह से ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, प्यार भी इतना है कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं और साथ भी नहीं रह पाते और छोड़ भी नहीं पाते हैं, ऐसी आपकी सिचुएशन थी। तो अब आपकी ये सिचुएशन में सुधार आने वाला है। तो आपको भी कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल जर्नी लग रही है। शायद आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। आपको मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या मस्जिद, जो भी आप जिस भी धर्म में आप बिलीव करते हो, वहाँ पर जाना आपको काफ़ी पसंद हो सकता है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। आपके पर्सन को आपको लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी भी होती है, थोड़ी एंजाइटी भी होती है, बहुत ही सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। आप दोनों में तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, एज गैप है, कास्ट अलग है, आप दोनों के रिलीजियन अलग है, कैसे होगा, कैसे आप लोग एक साथ में रह पाएंगे, फाइनेंशियल डिफरेंसेस है। तो आप इस सारी चीज़ें सोच सोच के बहुत ही अपना माइंड आपने ख़राब कर लिया है। पूरा दिन आप इतना सोचते हैं कि फिर नेगेटिव ही हो जाते हैं और आपको एंजाइटी होने लगती है कि फिर आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दे और कहीं दूर चले जाए। आप कभी कभी इनबैलेंस भी फील करते हो कि पता नहीं इतने सारे ऑब्स्टेकल्स हैं तो कैसे दूर होंगे, क्या होगा। लेकिन डेस्टिनी आपके साथ है, क्योंकि आपका जब अच्छा टाइम आता है तो सब कुछ ही अच्छा होता है। फिर चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आए, तो आपके एंजल्स आपके साथ है, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो भी रास्ते, जो रुकावटें थी आपके रास्ते में, वो क्लियर होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पर्सन आपको लेके थोड़े से इनसिक्योरिटी भी, उनको थोड़ी सी जेलस भी फील होती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी लग रही है। तो शायद आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, या आप किसी और को लाइक करते हो, या किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी है, तो उनको उनको लेकर थोड़े से वो जेलस भी रहते हैं, इनसिक्योरिटी भी रहते हैं कि पता नहीं आप उनके साथ आगे कोई थर्ड पर्सन के साथ आप आगे रिश्ता बढ़ाओगे, या उनके साथ आप आगे रिलेशनशिप में रहोगे। तो ये सारी ही चीज़ों उनके माइंड में चलती रहती है। अगर बात करें कि उनको फिज़िकली आप में सबसे ज़्यादा क्या अट्रैक्टिव लगता है, तो एक तो आपका फिज़िकल लुक उनको बहुत, आपका जो बॉडी शेप है, आपकी पर्सनालिटी है, वो उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप मेल हो, फीमेल हो, तो आप उस तरह से लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा तो उनको आपका नेचर बहुत ही अच्छा लगता है। अ, एक नेचुरल ही एक वाइब आती है उनको जब भी वो आपके साथ होते हैं, और उनको लगता है कि जो खुशी आपसे उनको मिलती है, वो शायद किसी के साथ उनको नहीं मिलती है। बहुत ही प्यार है, इमोशंस भी बहुत है, और आपके इस रिलेशन को डिवाइन भी ब्लेसिंग्स देती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके पर्सन को आप थोड़े से सीक्रेटिव भी लगते हो, कि आप खुल के कुछ बताते नहीं हो कि आप क्या चाहते हो, आपकी लाइफ में क्या चलता है। आप सोचते बहुत हो, बहुत ही ओवर थिंकिंग बहुत ही करते हो। लेकिन जब भी वो आपको पूछेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आपका यही आंसर रहता होगा। सोचते बहुत हो, पता नहीं कुछ ना कुछ आपके माइंड में चलता ही रहता है। लेकिन वो जब भी आपको पूछेंगे कि क्या सोच रहे हो, तो आप उनको ऐसे ही बात को टाल देते होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही, ऐसे करके आप बात को टाल देते होंगे। तो ये भी एनर्जी है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, और अगर आपको एंजाइटी बहुत रहती है और आप सोचते बहुत हो, तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप मंदिर वगैरह जाया कीजिए, थोड़ा सा पूजा पाठ, मेडिटेशन, ये सब किया कीजिए। आप जो भी धर्म में बिलीव करते हो, तो आप थोड़ा सा डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, या तो कोई ऐसा रिलीजियन प्लेस हो जहाँ पर कथा कीर्तन सब होता हो, ऐसे कोई प्लेस पर वीक में या मंथ में एक बार होके आइए। उससे भी आपको अच्छा फील होगा और आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस रहेगी। तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपको ये सब अच्छा लगता हो तो। और अगर बात करें कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं, तो उनको आप बहुत ही इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल लगते हो, कि आपके पास नॉलेज बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत हो।
शायद आपके पास कोई अथॉरिटी भी हो सकती है। तो आपको बाय हार्ट आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, आप बहुत ही काइंड हार्टेड हो, सबके साथ अच्छे से आपको डील करना आता है, तो वो आपको काफ़ी लाइक करते हैं और आपको बहुत ही इंटेलिजेंट समझते हैं कि आपके पास हर बात का सॉल्यूशन होता है। वो जब भी आपके साथ होते हैं तो उनकी हीलिंग हो जाती है, चाहे कुछ भी आप ना बोलो, कुछ भी ना करो, बस वो आप एक-दूसरे के साथ थोड़े टाइम स्पेंड करते हो या थोड़ी देर आप एक-दूसरे के साथ बैठते हो, तो भी उनकी हीलिंग हो जाती है। वो नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, बस आपका उनके साथ थोड़ी देर बैठने से ही ऐसा उनको फ़ील होता है। वो आपको हर हाल में पाना चाहते हैं और किसी भी कीमत में वो आपको खोना नहीं चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर आप उनको मिल गए तो जैसे उनकी तो तकदीर ही बदल जाएगी, उनकी तो नसीब के बंद दरवाजे ही खुल जाएँगे। वो आपको अपना एक लकी चार्म समझते हैं कि आपके आने से उनकी लाइफ़ में एक अबंडेंस आ जाएगी, जो भी एक गुड फॉर्च्यून एक गुड विश वो आपको समझते हैं कि आप उनके लिए बहुत ही लकी हो। शायद ये भी हो सकता है कि आपके आने के बाद उनकी फाइनेंशियल बहुत ही ग्रोथ हुई हो, उनकी अच्छी जॉब लगी हो या करियर उनका सेट हुआ हो या कितने टाइम से उनके फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस चल रहे थे, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, आपके उनकी लाइफ में आने के बाद वो सेटल हो गए और धीरे-धीरे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ही अच्छी होने लगी। उनको नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने लगी, शायद वो जॉब करते हो तो उनको अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने लगी, उनका प्रमोशन होने लगा या तो वो बिज़नेस करते हो तो उनका बिज़नेस में ग्रोथ ग्रोथ आने लगी, तो वो आपको बहुत ही लकी समझते हो, वो आपको अपनी डेस्टिनी समझते हैं कि आपके आने से उनकी जैसे सोई हुई तकदीर ही जाग गई हो, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। क्योंकि आपके अंदर सारी ही क्वालिटीज़ है तो वो कभी आपको ब्यूटीफुल समझते हैं, कभी आप उनको इंटेलिजेंट लगते हो, कभी आप बहुत ही अ, जैसे मस्ती मज़ाक के मूड में रहते हो, तो कभी आप बहुत ही उनको फ़नी लगते हो। तो हर रोज़ आपके नए-नए रूप उनको देखने को मिलते हैं और आप उनको मैजिशियन लगते हो कि वो जब भी आपके साथ होते हैं तो आपका एक नया ही अवतार उनके सामने आता है, वो आपका एक नया ही लुक उनके सामने आता है। तो वो आपको एज़ अ मैजिशियन समझते हैं कि पता नहीं आप जब भी जितना वो आपके क्लोज़ होते हैं उतना ही आप अलग-अलग उनको दिखते हो। कभी आप बहुत ही शांत दिखते हो, कभी बहुत ही सोचते रहते हो, कभी इंटेलिजेंट लगते हो, कभी फ़नी लगते हो, फ़न लविंग लगते हो, कभी बहुत ही काइंड हार्टेड लगते हो। तो उनको आपके अंदर सारे ही फ्लेवर आ जाते हैं। वो आपके अंदर पूरी दुनिया इसीलिए वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं क्योंकि आपके अंदर उनको सारे ही फ्लेवर मिल जाते हैं। एक फ्रेंड के, एक अच्छा लाइफ़ पार्टनर के, एक अच्छे गाइड के रूप में, एक अच्छे सलाहकार के रूप में सब सब कुछ उनको आपके अंदर से मिल जाता है। तो वो आपको पाकर बहुत ही खुश है और यहाँ पर आपकी लाइफ़ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती हुई भी मुझे दिख रही है। आपकी लाइफ़ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। आपके पास्ट में आपके जो भी रिलेशनशिप थे, अगर वो पेनफुल रिलेशनशिप थे तो वो अब छूट के आपकी लाइफ़ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है जिसको आप लाइक करते हो, उनके साथ आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हो या फाइनेंशियली आपने कुछ सोचा है बिज़नेस के बारे में या आउट ऑफ कंट्री आप बिज़नेस के लिए या करियर के लिए आप जाना चाहते हो, तो वो भी आपकी लाइफ में अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो आपकी फाइनेंशियल भी ग्रोथ होती हुई दिख रही है, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी। आप कितने टाइम से जो प्रपोज़ल का वेट कर रहे थे, पता नहीं आप क्या चाहते हैं, आप किस प्रपोज़ल का वेट करते होंगे, शायद आप जॉब करते हो तो आप प्रमोशन का या तो आप आउट ऑफ कंट्री फॉरेन कंट्री में अच्छी सी जॉब का वेट कर रहे थे या आप बिज़नेस में ग्रोथ चाहते थे, जो भी आपकी विश थी वो अब पूरी होने वाली है आपके लिए। जो भी बंद दरवाजे थे वो खुलने वाले हैं, ये एनर्जी आ रही है। आप जो भी सोच रहे थे, आप रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते थे या आप फाइनेंशियली ग्रोथ चाहते थे या हेल्थ में आप ग्रोथ चाहते थे, तो वो सब कुछ ही आपको मिलने वाला है। यहाँ पर राशि की बात करूँ तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो सभी राशि की एनर्जी है। एरीज, लियो, सेज है, वृश्चिक, वृषभ, कन्या, मकर, तुला, कुंभ, सभी राशि की एनर्जी है। और आपके पर्सन की नेम की फर्स्ट लेटर की बात करूँ तो ए, एम, एल, आर, एस, एच हो सकता है और टी, पी, वी, यू, डी हो सकता है। और किसी की डेट ऑफ बर्थ 12, 8, 18 हो सकती है, किसी की डेट ऑफ बर्थ 20 हो सकती है, 22 हो सकती है, 2 हो सकती है, या 1 हो सकती है, 11 हो सकती है, 10, या तो
2 हो सकती है, 6 हो सकती है, 26 हो सकती है किसी की डेट ऑफ बर्थ। और किसी का डेट मंथ की बात करूँ तो किसी का बर्थ मंथ यहाँ पर मुझे विंटर हो सकता है। अगर सीज़न की बात करूँ तो विंटर, और मार्च अप्रैल हो सकता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। अ, वो आपको लाइक करते हैं ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। तो वो आपसे इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको जितना चाहते हैं, वो आपके लिए जितने पागल है, वो आपके लिए जितने दीवाने बने फिरते हैं, उतने ही आप उनके लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करो। अपनी फीलिंग्स को आप उनके साथ शेयर करो। वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको जितना दे रहे हैं बदले में उनको भी उतना मिलना चाहिए, ये उनकी डिज़ायर है। और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो आपके साथ अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। वो आपके साथ कोई सॉलिड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कोई गुड और सॉलिड ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। हर हाल में वो आपके साथ रहना चाहते हैं, और इसी बात को लेकर वो सोचते भी हैं, प्लानिंग भी करते रहते हैं। और सारे ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, और डेस्टिनी भी आपके साथ है। तो अगर आप सोच रहे हैं किसी के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाने को, तो आप थोड़ा-सा एफर्ट्स लगाइए और एक्शन लीजिए। सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम अभी चल रहा है। जो भी ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए ये टाइम अच्छा चल रहा है। तो आप किसी के साथ अगर कुछ आप न्यू सोच रहे हो, करियर के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी, तो वो आप कर डालिए। सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होगा, ख़याली पुलाव पकाने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ एक्शन भी लेनी पड़ती है। डिवाइन डेस्टिनी आपके साथ है, वो आपको एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, यूनिवर्सल एनर्जी आपको हेल्प करती है। लेकिन आपको भी तो एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ़ नसीब के ऊपर ट्रस्ट करके या नसीब के ऊपर कि हाँ ठीक है, नसीब में होगा तो देखेंगे, और सिर पे हाथ रख के ऐसे ही बैठे रहेंगे और सिर्फ सोचते रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। कुछ एक्शन लेना पड़ेगा आपको भी। तो आप जो भी सोचते हैं वो आपको 100% मिलेगा। थोड़ा आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। आपसे जितना हो पड़े, आपकी जितनी कैपेसिटी हो आप उतना कीजिए। बाकी सब डिवाइन एनर्जी के ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी सब आपके जो एंजल्स हैं वो सँभाल लेंगे। बस आपको आपसे जितना हो पाए उतने आप एफर्ट्स लगाइए, तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी, तरक्की मिलेगी, और जो भी आप चाहते हो, जो भी आपकी विशेज़ हैं वो आपकी पूरी होंगी। ये आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।